वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। यहाँ पर हम लोग ऑटोकैड के कुछ बेसिक्स कमेंट्स को देखेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड मोस्टली किस तरह से वर्क करता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सारे आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इस सारे टूल्स को मतलब इस ब्लॉक को कहते हैं हम लोग रिबन। ये रिबन है एंड इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के जो कमांड्स है वो यहाँ पे रहेंगे और उसके शॉर्टकट कीज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे नॉर्मली आप अगर कोई कमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो अभी मैंने इसमें बता दूं कि कोई हम लोग स्केल नहीं दिए हैं वर्कशीट पे एंड उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एल एंटर करेंगे तो लाइन कमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया एक लाइन एंड एस्केप प्रेस करेंगे तो एग्जिस्टिंग कमेंट से बाहर आ जाएंगे। हम लोग को जितनी लाइन चाहिए थी हमने उतनी लाइन ले ली। अगर सेम कमेंट को फिर रिपीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है, स्किप कर दिया, मैं कमेंट से बाहर आ गया। तो ये एक लाइन कमेंट है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इसके बाद कोई दूसरा कमेंट अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो स्किप करने के बाद में आप वहाँ पे यहाँ पे पी एल एंटर करिए, पॉलीलाइन हो गया है। ये पॉलीलाइन है एंड इस तरह से इसको भी हमने डिज़ाइन कर दिया है। तो आप देख लीजिए ये लाइन हो गई है, ये एक पॉलीलाइन है। ठीक है, पॉलीलाइन और लाइन का डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीलाइन में अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो सारी की सारी लाइन क्लिक होगी और अगर नॉर्मली लाइन में आप क्लिक करेंगे तो वो अपने एंड पॉइंट तक ही क्लिक होगी। यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ के एंड पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट जा रहा है, तो ये एक लाइन है एंड ये पॉलीलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसके बाद आप देख रहे हैं सर्कल, सी एंटर। ठीक है, ये एक सॉरी सी एंटर, यहाँ पे एक सर्कल आ गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट थिंग इसके बाद देखेंगे, स्केप कर दिया हूँ मैं कमेंट को, आर्क के लिए ए एंटर किया हूँ, ये हो गया है आर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कमेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग इसके बाद अगर आप स्केप करके रेक्टेंगल में देखेंगे, आर ई सी रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया है। आप रेक्टेंगल के पास ले जाइए, अपने कर्सर को रखिए, वहाँ पे वो आपको शो कर देगा कि ये एक पॉलीलाइन है, मतलब कि एक कम्प्लीटली एक ब्लॉक है, सिंगल लाइन से ये बना हुआ है। तो ये हो गया है आपका पॉलीलाइन रेक्टेंगल। अगर आप इस रेक्टेंगल को अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि नॉर्मली ये वाला एक रेक्टेंगल है एंड इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको और एक भी यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग ने बना लिया है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग करेंगे कि सेपरेट करने के बाद क्या है और रेक्टेंगल के किस तरह से पॉलीलाइन वर्क करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगा कि सारे के सारे ई एक्स पी एल ओ डी ई एक्सप्लोड एक्स, उसको अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हूँ, एंटर कर दिया हूँ, तो ये हो गया है एक्सप्लोड। अब मान लीजिए ये सेपरेट हो गया है, दिख रहा है आपको, सेपरेट सेपरेट लाइन में इसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये एक्सप्लोड हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने एक्सप्लोड नहीं किया तो ये कम्प्लीटली एक ब्लॉक में ही आपको एक सिंगल क्लिक में सारा का सारा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप इसको ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऑफसेट करेंगे तो आपको सेपरेटली ऑफसेट करना पड़ रहा है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल लाइन को ऑफसेट करना पड़ रहा है। जहाँ पर पॉलीलाइन में देख लीजिए, आप कहीं पर भी टच कर दीजिए क्योंकि वो कंप्लीट एक पॉलीलाइन में है, तो इसको देख लीजिए आप, ये एक इसमें फिर सेपरेट बन रहा है। ठीक है, तो ये है पॉलीलाइन का काम। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप इस लाइन से इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक और कमेंट को यूज़ कर सकते हैं, फिलेट, एफ एंटर, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करिए, इस लाइन को क्लिक करिए, हो जाएगा ज्वाइन। फिर कमेंट बार, फिर उसके बाद आप स्पेस बार सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट सेम थिंग, स्पेस बार सेलेक्ट करिए, प्रेस करिए यहाँ पर, और इस लाइन को और इस लाइन को, नेक्स्ट सेम स्पेस बार, इस लाइन को और इस लाइन को, ये कंप्लीट स्पेस बार से काम हो गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इतने कुछ कमेंट्स हमने देखा है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर आप और भी कमेंट्स छोटे देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, स्केप, एम एंटर, मूव है, मूव कमेंट, एम का मतलब मूव कमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया, प्रेस एंटर किया। अब उसको मैं कहीं और मूव कर सकता हूँ। ठीक है, स्केप, एम एंटर, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंटर। अब उसको यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्पेस बार सेकंड, नेक्स्ट
अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैं एंटर किया, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ा हूँ एंड उसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया हूँ, तो ये मूव हो गया है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इसको कोई कॉपी करना चाह रहे हैं तो CO एंटर, ठीक है। C फॉर सर्कल याद रखिए एंड CO फॉर कॉपी, तो यहाँ पर आपको याद रखना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमने अभी क्या किया है, कॉपी कमेंट सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर किया, उसका एक पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को मैंने कैच कर लिया हूँ एंड यहाँ पे एक कॉपी आ गया है उसका, यहाँ पे एक कॉपी आ गया है, यहाँ पे एक कॉपी आ गया है, तो ये हो गया स्केप। अभी यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया है हम लोग ने, ठीक है। अगर सेम कमेंट को आप फिर से यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको याद रहने के लिए फिर बता रहा हूँ, स्पेस बार आप प्रेस करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब कॉपी कमेंट एक्टिवेट है। तो इस चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, फिर उसका एक पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप उसको रख दीजिए, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, कहाँ पर आप कॉपी करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्केप कर दीजिए, कमेंट से बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से हमने कुछ कमेंट्स को यहाँ पे देख लिया है एंड आगे मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी और वीडियोस में हम लोग कमेंट्स देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स है ऑटोकैड के अंदर, सारे कमेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आई हो तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे।